मॉडर्न हिस्ट्री में करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो देखिए, धन निकास का सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो यह किसने कहा है? कार्ल मार्क्स। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पाम दत्त। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? जे.एन. टाटा के द्वारा। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी। वर्ष 1854 में बम्बई में स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित किया? कावासावी डाबर के द्वारा। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? सेहरनपुर, पश्चिम बंगाल। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिकर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को क्या कहा था? डाकुओं का राज। प्रमुख कृषि पद्धति, तो देखिए तिनकटिया पद्धति। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अंग्रेज के बागान मालिकों के अनुबंध पर अपने भूमि के 3/20 भाग नील की खेती का अनिवार्य कर दिया गया। ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगर, शिल्पों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशी के रूप में धन देते थे। अब यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कर्नवालिस। 1793 में। कहाँ लागू हुआ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। तो अस्थाई बंदोबस्ती जमींदारी बस्ती किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। 1793 में। क्षेत्र क्या था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। समस्त ब्रिटिश का कितना प्रतिशत? 19%। भूमि के अधिकार सदैव किसके पास होता था? जमींदार के पास। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार का अधिकार सदैव किसके लिए अधिकार था? जमींदार के पास। ब्रिटिश सरकार राजस्व देने का जिम्मेदारी जमींदारों का था। अब अगला देखिए, रैयतवारी। यह किसने लागू किया था? टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में। कहाँ लागू हुआ था? बम्बई, मद्रास, असम। समस्त ब्रिटिश का 51%। भूमि का मालिक कौन होता था? किसान। तो रैयतवारी में भूमि का मालिक कौन होता था? तो किसान। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसानों की थी। कर की दर थी 33 से 55%। महलवारी, होल्ट मैकेंजी 1822। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। समस्त ब्रिटिश भारत का 30%। भूमि पर गांव का अधिकार। ब्रिटिश सरकार राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव को मुखियों को। कर 60%।